नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राणा टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 और आज की क्लास में बात करेंगे टेबल लेआउट टैब के अंदर सेल साइज ग्रुप के बारे में। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन मिलने वाले हैं सेल साइज ग्रुप में। यहाँ पे बात करेंगे हम ऑटो फिट ऑप्शन के बारे में। ऑटो फिट में ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और यहाँ पे फिक्स कॉलम ग्रुप। इसी के बाद यहाँ पे मैनुअली हम रिसाइज करना सीखेंगे। इसी के बाद डिस्ट्रीब्यूटेड रो और कॉलम, इन सभी ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण ऑप्शन होते हैं। जैसे मान लेते सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटो फिट के बाद। तो यहाँ पे जैसे मान लेते इस टेबल को हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद अगर ऑटो फिट में हम जाते हैं, यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो ये कंटेंट के हिसाब से हमारा टेबल फिट हो जाता है। जैसे कंट्रोल जेड करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा मैटर ज्यादा था तो नीचे आ गए, तो चौड़ाई हमारे सेल की बढ़ गई। लेकिन हम चाहते भाई जितना मैटर है उस हिसाब से कंटेंट के हिसाब से फिट हो जाए। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इस तरीके से सारा मैटर हमारा फिट हो जाएगा। फिर से कंट्रोल जेड करते हैं। अब अगर यहाँ पे हम ऑटो फिट को विंडो कर देते तो जितना भी हमारा स्क्रीन होगा उस हिसाब से हमारा टेबल फिट होगा। देख रहे हैं, अगर यहाँ पे ग्रिड लाइन आपको शो करके दिखाएं तो जहां तक हमारा मार्जिन है वहां तक ये ऑटोमेटिक टेबल हमारा फिट हो गया। तो इस तरीके से आप ऑटो फिट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से कंट्रोल जेड करते हैं। अब अगर हम फिक्स कॉलम विड्थ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप कॉलम की जो विड्थ देंगे, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया मान लेते 5, एंटर करेंगे तो ये 5 इस कॉलम की विड्थ हो जाए। अगर पूरा टेबल सेलेक्ट किया और 5 दे देते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी विंडो के बाहर हमारी टेबल चली जाए। तो अब अगर विंडो के हिसाब से फिट करना तो ऑटो फिट को विंडो कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी हमारी विंडो के। तो इस तरीके से आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे हाइट की बात करें, अगर आपको हाइट 2 रखनी, एंटर कीजिए तो सभी सेल की जो हाइट है वो 2 हो जाएगी। अगर विड्थ, हाइट का मतलब क्या है, ऊंचाई, जैसे 1 रख देते तो 1 हो गई। अगर यहाँ पे चौड़ाई हम 2 कर देते तो चौड़ाई सभी की 2 हो गई। अगर हम यहाँ पे 3 कर देते तो सभी की 3। इसी तरीके पे ऊंचाई यानी हाइट हम 2 रखना चाहते तो इस तरीके से आप अपनी आवश्यकता अनुसार मैनुअली भी चेंज करें। अब अगर हम कंट्रोल जेड करते हैं और एक और ऑप्शन होता, मान लेते ये टेबल हमने सेलेक्ट की, अब इसके कॉर्नर पे पॉइंटर ले जाते तो जब इस तरीके से हमारा पॉइंटर आ जाए, जब कॉर्नर पे ले गए इस तरीके से डबल साइड एरो, तो हम माउस का लेफ्ट बटन होल्ड कर लेंगे और उसके बाद अगर हम बाहर की तरफ ले जाएं तो इससे क्या होगा, हमारी चौड़ाई बढ़ेगी, अंदर की तरफ ले आएंगे चौड़ाई गए। अगर हमें ऊंचाई बढ़ानी तो इस तरीके से बाहर की तरफ ले जाएंगे ऊंचाई बढ़ेगी, अंदर की तरफ ले जाएंगे ऊंचाई। तो इस तरीके से भी आप मैनुअली इसको रिसाइज कर सकते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से किसी कॉलम की चौड़ाई कम कर दी और किसी रो की हमने चौड़ाई ज्यादा कर दी। इस तरीके से हमने क्या किया, सभी में अलग अलग तरीके से यहाँ पे चौड़ाई ऊंचाई हमने अपने हिसाब से मैनेज। उसके बाद हमें लगता है कि भाई यहाँ पे गलत हो गया, इसकी ऊंचाई और चौड़ाई में कंफ्यूजन हो गया, हम पहले जैसा रखना चाहते तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पूरे टेबल को। पूरे टेबल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट में टेबल सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड रो पे क्लिक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम पे क्लिक। तो डिस्ट्रीब्यूटेड रो और कॉलम क्या काम करते हैं, जितनी भी आपके टेबल में चौड़ाई है, जितनी भी ऊंचाई है, जितने भी रो और कॉलम है, उन सभी में बराबर बराबर बांट दो। चलिए एक बार फिर से करके देखें। मान लेते यहाँ पे हमने कॉलम की चौड़ाई को इस तरीके से कम कर, रो की ऊंचाई को हमने इस तरीके से बढ़ा। अब अगर हम यहाँ पे इतने ही सेल को सेलेक्ट करें, अब डिस्ट्रीब्यूटेड रो पे क्लिक करेंगे तो ये रो के हिसाब से जो इसकी चौड़ाई वो बराबर बराबर हो गई। डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो कॉलम की चौड़ाई बराबर बराबर हो गई जितने में हमने सेलेक्ट करा। यहाँ पे देख रहे हैं अभी भी कॉलम की चौड़ाई कम ज्यादा है लेकिन यहाँ पे बराबर। तो इस तरीके से आप अपने टेबल के रो और कॉलम में डिस्ट्रीब्यूटेड रो और कॉलम को क्लिक करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो चौड़ाई है ऊंचाई है वो सभी सेल में बराबर बराबर बांट सकते। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, जो कि हमने देखा था टेबल प्रॉपर्टीज में जो ये ऑप्शन मिलते थे, यही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाए। यहाँ पे आप टेबल के बारे में, रो, कॉलम, सेल सभी के बारे में यहाँ पे भी आप सेटिंग कर सकते हैं। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में
लिख सकते। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।